हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोमन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक हमारा लास्ट बच रहा है चैप्टर का, जो है ह्यूमन ईयर। और साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में आपको इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ईयर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर या फिर ह्यूमन ईयर अपने पास टॉपिक आता है। ह्यूमन ईयर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ह्यूमन ईयर है क्या। मतलब एक ऐसा अपने बॉडी का पार्ट है जो अपन को किसी भी प्रकार के साउंड को सुनने में हेल्प करता है, वो होता है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भाग है अपनी बॉडी का, जिसके थ्रू अपन मतलब किसी भी प्रकार के साउंड को जनरेट सुन सकते हैं और डिफरेंस पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा साउंड अपन को सुनने में अच्छा लगेगा और कौन सा बुरा लगेगा। ठीक है ना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ ईयर। मतलब अपन किसी भी चीज को सुनने में जो ईयर को काम में ले सकते हैं या उसकी सहायता से अपन सुनते हैं। ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। अब इसका डायग्राम जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो वहां से आप इसके इजी गोइंग में एक इजी डायग्राम वो बना सकते हैं। ठीक है। जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना अपने ईयर की, बाहर वाली, उसको बोलते हैं पिन्ना। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। चारों तरफ से जो भी आवाजें आ रही होती है ना, चाहे अपने खुद की आवाज क्यों ना हो, वो यहाँ से कलेक्ट की जाती है, मतलब एब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है। The collected sound passes through the auditory canal। फिर बाद में जो साउंड कलेक्ट किया गया है ये आगे पहुंचाया जाता है ऑडिटरी कैनल तक। सबसे पहले साउंड को एब्जॉर्ब करा पिन्ना ने। ठीक है। सबसे पहले साउंड को ऑब्जर्व किसने करा? पिन्ना ने। फिर बाद में साउंड जा किसके पास रहा है? ऑडिटरी कैनल के पास। ठीक है। पॉइंट वाइज याद करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले साउंड कौन कलेक्ट कर रहा है? पिन्ना। फिर साउंड जा कहां पे रहा है? ऑडिटरी कैनल पे। ठीक है। आगे, when a compression of the medium reaches the eardrum। फिर बाद में कंप्रेशन कहाँ पहुंच रहे हैं? कौन पहुंच रहे हैं? कंप्रेशन। और कहाँ पहुंच रहे हैं? ईयरड्रम तक। when compression of the medium reaches to eardrum, eardrum तक पहुंचे तो क्या होता है? the pressure on the outside of the membrane increase। जो प्रेशर होता है बाहर की तरफ मीडियम पे, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर मीडियम में क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है। पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा। एंड फोर्सेस द ईयरड्रम इनवर्ड। और जो ईयरड्रम होता है वो उसको अंदर की तरफ धक्का देने की कोशिश करता है। तो ईयरड्रम अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है। द ईयरड्रम मूव आउटवर्ड। अब ईयरड्रम के फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ से लग रहा है, तो फिर वो क्या होगा? बाहर की तरफ धक्का लगेगा। When a rarefaction reaches to it, जब उसके पास rarefaction आता है, कंप्रेशन आ रहा है तो अंदर की तरफ और rarefaction आ रहा है तो बाहर की तरफ। ठीक है। The eardrum vibrate, उस समय क्या होता है? eardrum vibrate होना स्टार्ट होता है several time, बार बार vibrate होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? अपने कान के अंदर 3 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं, due to 3 bones, जिनका नाम है the hammer, anvil and stirrup। ठीक है। ईयर के अंदर पाई जाने वाली 3 बोन्स है, ध्यान रखना है कौन कौन सी पाई जाती है? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है। फिर the middle ear is transmit to the amplified pressure variation received from the sound wave। साउंड वेव के रूप में जो अपने को जो प्रेशर मिल रहा है उसको अंदर की तरफ इनर ईयर जो होता है वो मिडिल ईयर वो लेता है और ट्रांसमिट करके आगे उसको पहुंचाता है। इन द इनर ईयर, अंदर वाले ईयर में क्या होता है? इन द इनर ईयर, ये जो मिडिल ईयर की बात थी, मिडिल ईयर ने क्या करा? ट्रांसमिट करा एम्पलीफाइड के रूप में, एम्पलीफाइज करा किसके? साउंड वेव्स को। फिर बाद में क्या कर रहा है? इनर ईयर की बात आई। इनर ईयर क्या कर रहा है? इन द इनर ईयर प्रेशर वेरिएशंस एंड आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी जो प्रेशर आ रहे थे और रेफ्लेक्शन और कंप्रेशन के रूप में, उनको क्या कर लिया गया है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में चेंज करवा दिया गया है। These electrical signals are sent to brain। फिर बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपने अंदर तक पहुंच चुके हैं, फिर पहुंचाए जाएंगे ब्रेन के पास। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पहुंच गए हैं? ब्रेन के पास। फिर विया ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और अपना जो ब्रेन है वो समझेगा कि भाई साउंड किस प्रकार का है, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज साउंड, और ब्रेन इसको साउंड के रूप में समझता है। ठीक है। तो ये थी अपने बात नॉर्मल जो ह्यूमन ईयर होता है उसके स्ट्रक्चर की। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे
इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप बना सकते हैं। अब अपने पास आ रहा है क्वेश्चन आंसर की बात। क्वेश्चन आंसर कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स आपको वो भी सारे कंप्लीट सिस्टमेटिक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ए मीडियम रीच योर ईयर, मतलब कि भाई किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से साउंड अपने कानों तक कैसे पहुंचता है, ये अपन को बताना है। तो अपना सबसे पहला टॉपिक यही था चैप्टर शुरू होने से पहले, जब मैंने आपको बताया था ये साउंड होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन, पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने के थ्रू क्या होते हैं, एक पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, फिर आगे वाला आगे से आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। इस तरीके से वाइब्रेशंस क्या होता है, आगे से आगे पहुंचते जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन, यानी कि लो प्रेशर और मोर प्रेशर वाला एरिया बनता है, जो जिससे कि कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन वाले एरिया बनते हैं, और साउंड जो होता है आगे से आगे पहुंचता जाता है। इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू साउंड पहुंचता है। एग्जांपल अपन देखना चाहे तो स्कूल की बेल होती है, उसमें जब उसको बजाया जाता है तो उसके आसपास वाला जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और सीधे स्ट्रेट चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे कि स्कूल के अंदर जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके कानों तक आवाज पहुंच जाती है कि बेल बज चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोला जाता है? साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोलने का कारण ये है क्योंकि इनमें क्या होती है, साउंड वेव्स सेल्फ ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, इनमें भी कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, जो पार्टिकल्स के रूप में आगे पहुंचती जाती है। तो साउंड वेव मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आगे ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, यानी कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है और लाउडनेस दोनों में फर्क क्या होता है। एक तो दोनों में सेम चीज होती है कि भाई पर यूनिट एनर्जी यानी पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी काम आ रही है वो होती है लाउडनेस या इंटेंसिटी। बट क्या होती है, लाउडनेस को जो होता है अपना ब्रेन क्या होता है, खुद इंटरप्रेट करता है, मतलब खुद डिसाइड करता है कि भाई ये आवाज अपनी लाउड है या नहीं है। इंटेंसिटी पे ब्रेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में मेन माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। भाई क्या दो यूज होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के, ठीक है। अपन ने वैसे ही यूजेस पढ़े थे तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है हमारे पास मेगाफोन्स, जो मेगाफोन्स में क्या होता है, साउंड सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए इसमें इस तरीके से उसका शेप बनाया जाता है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होकर के एक सीधी डायरेक्शन में ही जाए। और दूसरे अपने पास भाई मेगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अपन यूज की बात करें तो जैसे देखिए कि अपने पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है, उनकी जो शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई वो जो सामने जो ऑडियंस है उन तक उनकी आवाज पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवर्बरेशन और हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन का मतलब देखें तो कोई ऐसा पेक एरिया है जहां पे साउंड क्या हो रहा है, टकरा करके वहीं का वहीं पे घूम रहा है, एक ही साउंड 4-5 बार रिफ्लेक्ट होकर के और वहां पे बार-बार उसी आवाज को क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। अपन बोलते हैं आवाज गूंज रही है, तो वो वाला साउंड होता है वो रिवर्बरेशन होता है। इसको किस तरीके से अपन कम कर सकते हैं? तो इसको कम करने का सीधा सा अपने पास एक ही सॉल्यूशन है कि भाई जो कुछ इस तरीके के मटेरियल लगाए जाए जो क्या कर रहे हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, मतलब कि वहां पे साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर के हमें सुनाई नहीं दे, जिससे कि आवाज नहीं गूंजेगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपके। अब रही बात इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर्स की, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज के में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर होती है, नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम आगे हमारे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।